आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12th का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर्स को हम लोग 3 पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है, उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, और लास्ट चैप्टर जो है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते चलिएगा और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस हेल्थ। इसमें पहला ऑप्शन है हेल्थ इज द मेयर एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, दूसरा है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, सी है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग, और डी है हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो इसका जो आंसर होगा वो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट आर कॉल्ड डिजीज। पहला है नॉन कम्युनिकेबल, दूसरा है जेनेटिक, सी है इन्फेक्शियस और डी है नॉन इन्फेक्शियस। तो इसका जो आंसर होगा वो इन्फेक्शियस आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फेक्शियस। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो इन्फेक्शियस नहीं है। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है कैंसर, तीसरा है न्यूमोनिया और डी है रिंगवॉर्म। तो इसका आंसर होगा कैंसर। याद रखिएगा इसमें से जो नॉट इन्फेक्शियस डिजीज है वो कैंसर है। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं और फोर्थ नंबर का क्वेश्चंस भी एक नया वैरायटी का क्वेश्चंस है। इसमें स्टेटमेंट्स हम लोगों को देखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। तो पहला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। पहला स्टेटमेंट है पैथोजेंस दैट काउजेज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग देम आर कॉल्ड वेक्टर्स, और दूसरा है डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो इसमें स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, उसको हम लोग वेक्टर नहीं कहते। वेक्टर जो होगा जो डिजीज को कैरी कर रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहा है, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर हम लोग फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस पे आए हैं और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस पे देखेंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैथोजन। पैथोजन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला दे आर डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दे इंटर द होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद है दे डू नॉट इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द होस्ट, और डी है दे काउज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज टू द होस्ट बॉडी। तो इसका जो इसमें से क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है कि नहीं। फिर हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चंस पे आएंगे, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इन ह्यूमन बींग्स। टाइफाइड का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन है। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, वायरस है। तो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम भी हम बताए हुए हैं सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स फर्स्ट एंड सेकेंड इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला, इन ह्यूमन बींग as typhi enters the through contaminated food and water and migrate to organs through। तो पहला है कि in human being salmonella typhi enters the small intestine, ठीक है, through contaminated food and water and migrate to organs through blood। तो पहला होगा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होगा ब्लड। तो आंसर करेक्ट जो है वो 7 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड इज थ्रू एरोसोल्स, दूसरा है बाइट ऑफ इंसेक्ट, सी है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और डी है बॉडी फ्लूइड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। आप याद जरूर रखिएगा कौन सा एयरबॉर्न डिजीज है, कौन सा वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है, ये सब भी आता है एग्जाम में। तो छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन हमको सारा का सारा क्वेश्चंस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन में अकर्स इन सीवियर केस ऑफ टाइफाइड। सीवियर केस ऑफ टाइफाइड में क्या होगा ये हम लोगों को देखना है। पहला है जॉन्डिस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, गलत है। बोला इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ, बिल्कुल सही है कि नहीं। सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है और डेथ हो जाता है। उसके बाद 10th पे आए हैं हम लोग,
आइडेंटिफाई द टेस्ट यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, विडाल टेस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, न्यूमोनिया इफेक्ट्स। आपको मालूम है कि न्यूमोनिया जो है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को अफेक्ट करता है, तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। कहीं किसी को कोई दिक्कत होगा तो उसको बताइएगा। नेक्स्ट है विथ रिफरेंस टू द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड को हटाना है। तो पहला कह रहा है लिप्स एंड फिंगर नेल्स अपीयर ब्लूइश इन कलर, सही है। फीवर, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, और डी है चिल्स। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स निमोनिया के केस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज आपको इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है वो याद रखना है। तो प्लेग बैक्टीरिया से होता है, कॉमन कोल्ड, उसके बाद डिफ्थेरिया और टाइफाइड। तो प्लेग जो है यारसीना पेस्टिस से है, प्लेग भी बैक्टीरिया से है, डिफ्थेरिया भी बैक्टीरिया से है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से, कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया से नहीं है। तो इसका आंसर जो है 13 का वो बी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ए डॉक्टर आइडेंटिफाई सिम्टम्स ऑफ नेजल कॉन्जेशन, हेडेक, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ इन पेशेंट। द कंक्लूजन इज दैट पेशेंट इज इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन, प्लाज्मोडियम, एडिनोवायरस, सैल्मोनेला एंड राइनोवायरस। तो ये जो सिम्टम्स आ रहा है वो कॉमन कोल्ड का आ रहा है, और इसमें जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, राइनोवायरस जाएगा। राइनोवायरस इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं, कॉमन कोल्ड वाले ग्रुप का जो है। उसके बाद नेक्स्ट है द सिमिलैरिटी बिटवीन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड इज द बोथ आर। पहला एयरबॉर्न डिजीज, दूसरा है नॉन कॉन्टैगियस डिजीज, प्रोटोजोयन डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज। तो दोनों को अगर आप कीजिएगा कि क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, तो एयरबॉर्न डिजीज इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं, और बोल रहा है मलेरिया इज काउज्ड बाय। तो मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसके बारे में भी लिखाए हैं, पी विवेक्स है, प्लाज्मोडियम विवेक्स भी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम भी है। तो ये जो मलेरिया है वो किसके थ्रू से होता है, प्रोटोजोन से। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विथ रिस्पेक्ट टू कॉजेटिव एजेंट्स। सैल्मोनेला टाइफाइड, तो यहां पर मलेरिया दिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, प्लाज्मोडियम विवेक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है 17th का वो सी आंसर जो है वो करेक्ट है। 18th पे आइए। 18th क्या कह रहा है, द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। किसका है फीमेल एनोफिलीज, पहला लिखा फाइलेरियसिस, गलत। मलेरिया का फीमेल एनोफिलीज कैरियर है, और इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं, और 19 नंबर का क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आफ्टर प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी इन इन्फेक्शियस फॉर्म दे माइग्रेट टू। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जैसे वो इंटर करेगा तो इसका लाइफ साइकिल दो जगह कंप्लीट होता है, एक तो लीवर में, दूसरा आरबीसी में। तो इसका जो आंसर होगा, पहले पूछना ना कहाँ माइग्रेट किया, तो इसका आंसर होगा लीवर सेल। पहले लीवर सेल है, उसके बाद ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी है आपको, एसर्शन और रीजन का टाइप का होता है। अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर 1 होता है। एसर्शन और रीजन सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो आंसर बी होता है, और एसर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तो आंसर सी होता है, और दोनों गलत हो तो आंसर डी होता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, मलेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट इसका रीजन क्या दे रहा है, इन मलेरिया द आरबीसी ऑफ ह्यूमन रप्चर टू रिलीज हीमोजॉइन ए टॉक्सिक सब्सटेंस विच कॉज चिल्स। तो इसका एसर्शन दिया है, रीजन दे रहा है हीमोजॉइन के कारण हो रहा, तो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ये रीजन एसर्शन का, तो आंसर इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू मलेरिया। कौन सा डिजीज है, कौन सा पॉइंट है इसमें जो क्या कह रहे हैं, नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मलेरिया। पहला है मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड 2 होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, ठीक है। मलेरिया में मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई इन ब्लड, स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई इन ब्लड, ये स्टेटमेंट गलत है। फीमेल एनीफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, सही है। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई इन ब्लड, ये जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग 22 पे आते हैं, और 22 के क्वेश्चंस को देखिए। सम ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है उसको देखना है। पहला है फीमेल मॉस्किटो टेक अप स्पोरोजोइट्स विद ब्लड मिल्क, ठीक है।
उसके बाद द स्पोरोजोइट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन लीवर सेल, तीसरा है व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अ मैन गैमेटोसाइट्स आर इंजेक्टेड, और डी है द गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, द गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी। तो कह रहा है कि सम ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसका आंसर जो है वो डी होगा। उसके बाद 23 में आते हैं, ड्यूरिंग एमियोबियसिस एंटामीबा हिस्टोलिका यूजुअली अकर्स इन ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर होगा इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। 24 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ अमीबिक डिसेंट्री, एब्डोमिनल पेन, ड्राई एंड स्केली लेशंस, क्रैम्प्स, और डी है स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस। तो इसका आंसर होगा ड्राई एंड स्केली लेशंस, ये इसका नहीं है, ये ट्राइकोडर्मा की वजह से होता है, क्या कहते हैं, फंगी। तो इसका ये अपीयरेंस जो है अमीबिक डिसेंट्री का सिम्टम्स नहीं है। और लास्ट क्वेश्चंस है 25 नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, 25 करके क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले एमियोबियसिस ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद फीटल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, बी है यूजिंग टॉवेल्स एंड ब्रश ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, गलत, यूजिंग यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, गलत, इन्फेक्टेड एरोसोल्स। इसका जो आंसर होगा अमीबियसिस डिसेंट्री का वो है फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इसके बाद 26 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।